साथियों, अब तक बड़ी चर्चा थी कि एनडीए का मुकाबला इंडिया करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन जब से बना उसमें ग्रहण लगा और जितने दल, जितने नेता, उतनी बातें। जिसने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की वो इससे तंग आकर, परेशान होकर, आपसी भेदभाव देखकर वो इंडिया गठबंधन को अलविदा कह गया और एनडीए में चला गया। इंडिया गठबंधन कहीं भी एनडीए से लड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, यानी पूरे भारत में। हाँ, जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है या जिस पार्टी का प्रभुत्व है वो एनडीए गठबंधन से लड़ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय दल होने के कारण लोकसभा में उसका प्रभाव उतना नहीं है जितना लोकल यानी विधानसभा चुनाव में होता है। इसके लिए इंडिया गठबंधन को अलायंस में लेने की जरूरत बसपा की थी। बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और संभवतः इसकी चर्चा दिल्ली की मीटिंग में अवश्य हुई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि यदि बसपा को इंडिया गठबंधन में लाते हैं तो सपा उस गठबंधन से अलग हो जाएगी। कांग्रेस चुप हो गई और समाजवादी पार्टी का मन बढ़ा। उसने पहले कांग्रेस को 11 सीटें पुनः विचार करने को कहा गया तो 17 सीटें देने को कहा। उसका एक सहयोगी दल आरएलडी, जिसके नेता थे जयंत चौधरी, उसको समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसमें शर्त थी कि 4 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के लड़ेंगे। इसका मतलब हुआ आरएलडी अपने यानी जयंत चौधरी अपने पार्टी के मात्र 3 कैंडिडेट लड़ा पाएंगे। अब उनके सामने विषम परिस्थिति खड़ी हो गई। सोच विचार में पड़े और अंतोगत्वा उन्होंने इंडिया गठबंधन को अलविदा कहा और एनडीए में चले गए। 2 विकेट इंडिया गठबंधन के गिर गए, जिससे इंडिया गठबंधन और कमजोर हुआ। समाजवादी पार्टी जब 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस समय एक माहौल बना था कि भाजपा का मुकाबला सपा कर रही है, इसलिए 100% मुस्लिम सपा में गए और बसपा का भी वोट सपा की तरफ गया और ऐसा लगने लगा कि बसपा इस समय चुनाव नहीं लड़ रही है, बहुत हल्का चुनाव लड़ रही है, सिर्फ क्योंकि समाजवादी पार्टी उसका मुकाबला कर रही है। लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो ढक के 3 पंथ, समाजवादी पार्टी और उसके जो 9 सहयोगी दल मिलकर लड़ रहे थे वो मात्र 125 सीटों पर सिमट कर रह गए, आधे भी नहीं पहुंचे। यहां से उनके सहयोगी दलों का माथा ठनका और मुसलमानों का भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सहयोगी दल एक एक करके समाजवादी पार्टी छोड़ गए। करीब 12% से लेकर 15% की समाजवादी पार्टी के वोटों में कमी आई और मुस्लिम समाज कहने लगा कि सपा भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए कांग्रेस की तरफ जाएंगे। आप सबकी निगाहें बसपा की तरफ थी,
कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक दलित और मुस्लिम ब्राह्मण था। ब्राह्मण भाजपा में चला गया, मुस्लिम सपा में चला गया और दलित बसपा में। ये दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाए तो एक ताकत बन सकती है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हम जिस पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर करते हैं उस पार्टी का वोट हमको नहीं मिलता है। वो वोट अपना ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं, जिससे उस पार्टी की ताकत तो बढ़ती है और मेरी कमजोर रह जाती है। इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक बनाया, लेकिन बसपा सुप्रीमो अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। वो पत्थर की तरह अपने निर्णय पर खड़ी रही, जिसका प्रभाव ये हुआ, उन्होंने 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग की थी, उस इंजीनियरिंग के तहत काम शुरू किया। कैडर लगवाए, घर घर कैडर भिजवाया, घर घर संपर्क कराया। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, ये मिशन, ये अभियान, ये कैडर पूरे भारत में चला। लोगों में उत्साह बढ़ा और जब उन्होंने पहली लिस्ट, जिसमें 4 मुस्लिम और 2 ओबीसी, यानी बिजनौर से विजेंद्र सिंह जाट और मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को उतारने की बात की, विरोधी दल में एकदम से सन्नाटा छा गया, एकदम से पासा पलट गया। ये हुआ, ये बसपा क्या कर रही है? इसने तो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को धता बता दिया। अब लोग कहने लगे कि एनडीए से लड़ाई बसपा की है, ना कि इंडिया गठबंधन से। पहली लिस्ट कुछ नाम ही घोषित करने से एकदम से माहौल बदला बदला नजर आने लगा। जो सोशल मीडिया पर या मैनेज मीडिया जो इंडिया और एनडीए की बात करता था, उन्हें मजबूर होना पड़ा तीसरा दल बसपा पार्टी सबसे मजबूत बताने लगे। और इतना ही नहीं, भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से और राष्ट्रीय लोकदल से नेता बसपा में आने लगे। 1-2 नहीं, लाइन लग गई है और कुछ नाम विचाराधीन चल रहे हैं और कुछ नेताओं ने बसपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। होड़ लगी है और कदावर नेता आ रहे हैं। मैं कुछ नाम आप लोगों को बताना भी चाहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता सच्चिदानंद उर्फ सचिन, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा और बसपा पार्टी को ज्वाइन किया और बसपा सुप्रीमो से मिले। उन्होंने इनको अयोध्या लोकसभा का प्रभारी बना दिया। अब अयोध्या लोकसभा में 5.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है और 4.25 लाख दलित वोट है। ये समीकरण चौंकाने वाला, ये देखकर कि बसपा सुप्रीमो तो टिकट दे रही है और 4 लाख वोट भी दे रही है। अरे फिर क्या था? टिकट वालों का तांता लगा और कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय लोकदल के लोग लाइन में लग गए। यहां पर मैं दूसरे नाम का जिक्र करना भी चाहूंगा। वो विजेंद्र सिंह, जो जाट बिरादरी से है और लोकदल से के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और इस समय राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे। उन्होंने भी राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ा और बसपा का दामन थामा। बसपा सुप्रीमो से मिलकर बसपा की सदस्यता ग्रहण की। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें बिजनौर का लोकसभा प्रभारी बना दिया। यहां ये बताना मैं समझूंगा कि लोकसभा प्रभारी बसपा जिसे बनाती है वही वहां का लोकसभा का प्रत्याशी होता है। जिसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है तो प्रत्याशी न कहकर उसे लोकसभा प्रभारी कहते हैं। 2 चेहरे आने के बाद
और ये दोनों चेहरे, इन दोनों के नाम सुन करके विरोधी पार्टियों के तो पेट में दर्द होने लगा। अब नंबर आता है कि कांग्रेस का एक और कदावर नेता चौधरी फजल हुसैन, जो कांग्रेस का प्रदेश महासचिव था राजस्थान में, उसने राजस्थान में कांग्रेस को छोड़कर बसपा पार्टी ज्वाइन की रामजी गौतम के नेतृत्व में, और रामजी गौतम ने बसपा सुप्रीमो से बात करके उसे अलवर का लोकसभा प्रभारी बना दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस को एक और जबरदस्त झटका लगा। पूजा अमरोही कांग्रेस की एक कदावर नेता थी और इनकी माता श्री भी कांग्रेस की नेता थी। उनका नाम था सत्या अमरोही और ये उनकी बेटी है। इन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कहा और बसपा का दामन थामा। बसपा सुप्रीमो ने इन्हें आगरा लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया। अब कहना क्या है, लाइन लगी हुई है, बसपा पार्टी ज्वाइन करने की होड़ सी लग गई है। अगला झटका फिर भाजपा को लगता है और उनके कदावर नेता श्याम किशोर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देकर बसपा पार्टी को ज्वाइन करते हैं, बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। उनको भी धौरहरा का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इतना ही नहीं, अभी देखिए समाजवादी पार्टी छोड़कर सैयद हैदर अली, जो पूर्व राज्य मंत्री भी रहे, वो समाजवादी छोड़कर बसपा पार्टी ज्वाइन करते हैं, बसपा का दामन थामते हैं और उनको संभवतः ये मंगलौर सीट का प्रभारी बनाया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये कांग्रेस के हैं, उत्तराखंड के कांग्रेस के। तो कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बसपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो बसपा पार्टी से निकाले गए थे अथवा खुद बसपा पार्टी छोड़कर चले गए थे, उन नेताओं की भी घर वापसी हो रही है। उसमें बुद्धसेन पटेल ने वापस बीएसपी में आए और उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की है। अभी उनको ये कहीं का प्रभारी नहीं बनाया गया है, लेकिन उस पर मंथन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी से अकील अहमद पट्टा जो कन्नौज क्षेत्र से हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा को ज्वाइन किया है। कहते हैं इनके अकील अहमद पट्टा का समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बहुत अच्छे नजदीकी संबंध थे, फिर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा और बसपा पार्टी को ज्वाइन किया और बसपा सुप्रीमो ने उन्हें कन्नौज का लोकसभा प्रभारी बना दिया। इतना ही नहीं, सपा को एक और झटका लगा है। ये और तगड़ा झटका है, वो है सैयद आबिद रजा, जो बदायूं के रहने वाले हैं और वहां पर इनका बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा नाम था। ये वो सीट है जहां से सैयद शेरवानी 4 बार चुनाव जीते। इस सीट को मजबूत समझ करके श्री मुलायम सिंह यादव ने सैयद शेरवानी से कहा, यहां से अब हम चुनाव लड़ेंगे। सैयद शेरवानी ने नेताजी के लिए उनके सम्मान में वो सीट छोड़ दी।
और मुलायम सिंह यादव ने वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरा चुनाव उन्होंने वहां से नहीं लड़ा। उन्होंने वो सीट अपने परिवार के लिए छोड़ी और वहां से धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया। धर्मेंद्र यादव के बाद इस बार पहले 2024 में पहले धर्मेंद्र यादव का नाम घोषित किया गया, लेकिन कुछ समय बाद धर्मेंद्र यादव का नाम हटाकर वहां पर शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रस्तावित किया गया, जबकि वहां का मुस्लिम समाज चाहता था कि ये सलीम शेरवानी की सीट है, उनको वापस मिले, और यदि उनको वापस नहीं दी जाती है तो आबिद रजा कदावर नेता बदायूं के हैं, जिनका अपना बहुत अच्छा जनाधार है, लेकिन उनकी बात संभवतः समाजवादी पार्टी में नहीं मानी गई। इससे असंतुष्ट होकर, नाराज होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा और बसपा पार्टी ज्वाइन की है। अब देखना यह है कि आबिद रजा बदायूं से चुनाव लड़ते हैं या कहीं और से। सुनने में तो जानकारी में यह भी आ रहा है कि वो शायद आंवला से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो साथियों, जो लोग ये कह रहे हैं कि बसपा कमजोर हो गई, बसपा ने अभी 6 सीटें ही डिक्लेयर की हैं कि कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय लोक दल के कदावर नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बसपा पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, बसपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब मीडिया भी ये कहने लगा है कि लड़ाई एनडीए और बीएसपी से है, इंडिया गठबंधन तो लड़ाई में है ही नहीं। और वैसे भी आप देखें तो कि इंडिया गठबंधन के पास, दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, यदि इसमें दलित वोट बैंक नहीं मिलता है तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कोई सीट निकाल पाएगा, ऐसा संभव नहीं लगता है। और यही बीएसपी के लिए प्लस पॉइंट हो गया। बीएसपी के साथ मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, ओबीसी समाज जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए हुए हैं, जो लोग भाजपा को ज्वाइन कर लिया, इसके अलावा जो है वो सब बसपा की तरफ आ रहे हैं, और मुस्लिम समाज आ जाएगा तो ये 50% के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो ये जो समीकरण बन रहा है, इस समीकरण ने इंडिया और एनडीए की नींद हराम कर दी है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।